हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है देवी देवताओं की पूजा आराधना करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरसता है। भगवान विष्णु के अवतारों में भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार के रूप में माना जाता है। किस विधि से भगवान कृष्ण की पूजा की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोविंद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी, भगवान कृष्ण संपूर्ण विष्णु के अवतार माने गए हैं। किस विधि से भगवान कृष्ण की पूजा की जाए जिससे भक्तों पर कृपा बरसती रहे? जय जय श्री राधे कृष्णा सबको। और रही भगवान को पाने वाली बात, तो उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य थे, इतना ज्ञान, इतने ज्ञानी की पूछो नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी को लगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई अपना साथ चाहिए, तो भगवान ने उद्धव जी को पास बुलाया। और उनको ये जानते थे भगवान कि ये ज्ञानी बहुत है, लेकिन इनके अंदर प्रेम का अभाव है, क्योंकि आप भगवान को सिर्फ एक ही चीज़ से बना सकते हैं, प्रेम से। मीराबाई ने अटूट प्रेम किया भगवान से, शय शरीर भगवान के अंदर समा गई। सुदामा जी ने अटूट प्रेम किया अपने भगवान से, जबकि सुदामा जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन प्रेम भाव से भगवान को समर्पण हो गए। जिस समय सुदामा जी प्रभु से मिलने के लिए गए, तो उस समय 3 आत्माओं का मिलन हुआ है। एक, जिस समय ठाकुर जी पता लगा मेरे मित्र आए हैं, तो जब दौड़ के गले लगाते हैं, लिंगन करते हैं उनके साथ, तो प्रभु के हृदय में हमेशा श्री राधा रानी रहती हैं और अपना सुदामा जी के हृदय में मेरे ठाकुर जी वास करते हैं। तो 3 आत्माएं एक साथ मिलन कर रही हैं। तो भगवान को, किसी भी भगवान को, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को ही या श्री रामचंद्र जी को, आपको जिसको भी पाना है, जिस भी इष्ट को प्राप्त करना है, आपको सिर्फ प्रेम के अलावा दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप उनको प्राप्त कर सकें। अगर आप 10% भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान आपसे 100% प्रेम करता है। तो ठाकुर जी को पाने का या किसी भी इष्ट को पाने का एक ही साधन है, सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। भगवान कृष्ण से राधा और सुदामा ने अद्भुत प्रेम किया, तो मानते हैं कि इनकी भी अगर पूजा अर्चना की जाए तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। बिना श्री जी के तो कृष्ण मिलेंगे ही नहीं आपको। देखो, बिना श्री जी के आप जैसे वृंदावन धाम जो ला जाते हैं, तो मेरा मानना है कि जो व्यक्ति बरसाना नहीं जाएगा, बरसाने में जाकर श्री जी के पहले दर्शन करने चाहिए। क्योंकि अगर श्री जी आप पे प्रसन्न हो जाए और श्री जी कृपा हो जाए, क्योंकि देखो संसार में श्री जी माँ ऐसी हैं कि जिनकी सेवा ठाकुर जी भी करते हैं, वहां पर आज भी करते हैं। तो अगर श्री जी कृपा हो जाए तो फिर तो ठाकुर जी तो पीछे पीछे रहते हैं। तो बिना प्रेम के आप श्री जी को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो सुदामा जी के बारे में भी ये कह सकता हूँ कि साक्षात कृष्ण ही सुदामा, सुदामा जी भी साक्षात कृष्ण है। तो भगवान की अगर श्री आपको वृंदावन में वास चाहिए, तो श्री जी की कृपा वगैरह आप वृंदावन में वास नहीं कर सकते। प्रेम से भगवान कृष्ण की भक्ति भी मिल जाती है, लेकिन एक देवी देवताओं की एक विधि होती है, उनकी पूजा पाठ की क्रिया। वो किस विधि से कृष्ण की पूजा की जाए? देखो, विधि से तो 9 प्रकार की भक्ति है। आप भगवान को फूल अर्पण करके भी कर सकते हो, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा किया तो भी आप सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी 9 प्रकार की विधियां हैं जिससे हम भगवान को पूजा अर्चन से मना सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की सेवा, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जिस इंसान की निस्वार्थ भक्ति भगवान से जुड़ जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो कहते हैं भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। तो जीवन में अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, आपको श्री जी प्रेम करना पड़ेगा। श्री जी से प्रेम करना है तो ठाकुर जी से प्रेम करना पड़ेगा। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो मानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन या मथुरा में प्राप्त होते हैं, क्या और किसी स्थान पर इनका आशीर्वाद नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे लोग कहते हैं कि जंगल में जाओ तो ही भगवान मिलते हैं, तो ये गलत है। कहते हैं वन में गया तो क्या गया, मन से गया ना राग, काम क्रोध लोभ छोड़ दे, घर में है वैराग। जिस इंसान ने घर में रह के भगवान की भक्ति नहीं की, उसको जंगलों में कुछ नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं कि हम
अब बिहारी जी आएंगे तो ही हमको बिहारी दर्शन देंगे। तो आपको बिहारी जी को प्रसन्न करना है ना, आप कहीं बैठ के किसी जगह बैठ करके सिर्फ अपने दो प्रेम के आंसू भाव, मैं कहता हूँ भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मंदिर मंदिर जा करके वहाँ पे जाओगे तो ही आपको ठाकुर जी मिलेंगे, है ना, या बरसाने जाओगे तो श्री जी मिलेंगी आपको, या कहीं भी किसी भी देव स्थान पर जाएं आप तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ भगवान मिलते हैं। क्या ऐसा होता है कि जैसे मंगलवार दिन भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो मंगलवार के अलावा जैसे बुधवार आएगा तो इस दिन भगवान गायब हो जाते हैं क्या वहाँ से? रहते तो मंदिर में ही है ना। घर रह के कैसे पूजा की जा सकती घर रह के देखो, पूजा करने का एक ही तरीका है, आत्मसमर्पण। जो इंसान भगवान को समर्पण कर देगा सब कुछ, ऐसे भाव रखो कि क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने भी दुनिया के अंदर जीव हैं ये सब भगवान का अंश ही हैं। तो आप किसी भी कार्य करें, कोई भी ऐसा दुनिया कार्य करें, लेकिन अपने अंतर मन में भगवान को बिठा करके आप वो सेवा करते रहे, भगवान वो भी आपकी सेवा स्वीकार करेगा और पल पल आपके साथ रहेगा। तो मानते हैं कि भाव के बस में भगवान होते हैं? हाँ बिल्कुल, बिना भाव के भगवान मिल ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अहंकार होता है उस व्यक्ति को भगवान कहाँ मिल जाएगा? भगवान तो अहंकार तोड़ता है। रावण जी का अहंकार तो तोड़ा भगवान ने, कंस का अहंकार तो तोड़ा भगवान ने। तो जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा उसको भगवान कभी भी नहीं मिल सकते। जिसके अंदर दया भाव होगी उसी को भगवान मिल सकते हैं। ऐसा कोई भजन जो भक्ति और भाव को एक साथ प्रदर्शित करता हो? हाँ, बहुत सारे भजन हैं। ऐ शाम मुझको तू ऐसे सताना, ऐ शाम मुझको तू ऐसे सताना, ऐ शाम मुझको तू ऐसे सताना, जी भर के देखन दे पर्दा लगाना, जी भर के देखन दे पर्दा लगाना। तो भगवान के प्रति भाव वो स्वतः ही आ जाते हैं। जब आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं स्वतः ही आपसे वो आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। बाली जी को जिस समय जब सब कुछ छीन लिया उनका, तो जब उनको राजा बनाया गया तो उस समय देवताओं ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि भाई इसने सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया, सब कुछ अपना मुझे सौंप दिया। तो भगवान भी कहते हैं जिस व्यक्ति को मुझसे प्रेम हो जाए और मुझे जिससे प्रेम हो जाए मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आप कई हमेशा मैंने सुना है हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं फिर भी दुखी हैं, एक टाइम खाना मिलता है एक टाइम नहीं मिलता और इतना दुखी है कि पूछो नहीं। एक सामने वाला है देखो वो कितने दुष्कर्म कर रहा है, उल्टे सीधे काम करता है और खूब मौज में गाड़ियों में घूम रहा है, खूब आनंद ले रहा है, तो भाई वो उसका प्रारब्ध है। लेकिन जिस भगवान की तुम उपासना कर रहे हो वो तुम उसके बहुत समीप हो, क्योंकि वो तुम्हें हर तरफ से छुटा करके अपना बनाना चाहता है। तो जीवन में जिस इंसान की भक्ति के अंदर बाधा नहीं आए समझ लो उसकी भक्ति सही मार्ग पर नहीं है, और जिस इंसान की भक्ति के अंदर बाधा आए समझो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। तो कृष्ण की भक्ति भव सागर से पार करा जाती है। भगवान श्री कृष्ण की नहीं, सबकी भक्ति। आप किसी की भी भक्ति करें दुनिया में, कोई भी इष्ट हो आपका, देखो हम मनुष्यों में भेदभाव होता है लेकिन कभी भी भगवान के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर मैं ठाकुर जी का उपासक हूँ और मैं राम जी के यहाँ जाऊंगा तो मुझे राम जी नहीं पूछेंगे, मैं हनुमान जी के जाऊंगा कहेंगे नहीं ये तो ठाकुर जी के उपासक है। तो भगवान में तो कोई भेद नहीं है, भगवान तो कोई भी आए उनके पास। वही विष्णु के जितने अवतार हुए उसमें भगवान कृष्ण ही सभी संपूर्ण माने गए हैं, ऐसा क्यों? देखो वो ऐसे माने गए हैं, भगवान श्री राम जी का जो अवतार हुआ वो सूर्य वंश में हुआ है। तो जो सूर्य की है वो 14 कलाएं हैं। भगवान ठाकुर जी का जो अवतार हुआ है वो भगवान चंद्र जी के यहाँ हुआ है और चंद्र भगवान 16 कला संपूर्ण है। भगवान तो भगवान है। श्री रामचंद्र जी, ठाकुर जी या माँ भगवती, कोई भी देव हो कोई भी भगवान हो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो हम मनुष्य के अंदर ऐसे भाव होते हैं कि ये छोटा वो बड़ा। ऐसा कोई मंत्र है जिसे जपने से कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके? हाँ, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं और सबसे बड़ा मंत्र वही बात आ जाएगी प्रेम की। आप सिर्फ श्री राधे राधे करते रहो, मेरा दावा है ठाकुर जी 8 पहर आपके साथ रहेंगे।
क्योंकि इसमें ठाकुर जी भी श्री राधे राधे करते हैं। राधा बिन कृष्ण अधूरे। बिल्कुल बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन ये हमारे भाव है ना महाराज जी, कैसे हो सकते हैं अधूरे? वो आपने सुना ना, एक जिस्म दो जान है, तो ऐसे ही एक जिस्म दो जान है। तो ठाकुर जी कभी भी श्री जी से अलग नहीं है, श्री जी कभी ठाकुर जी से अलग नहीं है। तो ठाकुर जी को पाने का तो सबसे बड़ा साधन प्रेम है, और जो रास्ता है, जो मंत्र है, वो श्री राधे, और इसके अलावा कोई मंत्र नहीं। भगवान के जितने मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, श्रीमद् भागवत जी में मंत्र है, लेकिन जो सबसे सरल और सबसे मतलब जिसे कहते हैं कि कोई भी जप कर सकता है और कोई नियम नहीं। आप किसी भी मंत्र को करेंगे, दुनिया का कोई सी मंत्र ले लीजिए आप, जो वेद उच्चारण में मंत्र आते हैं, किसी भी मंत्र को आप लेंगे, उस मंत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आसन लगाना पड़ेगा, उसके बाद बंधन करना पड़ता है, उसके बाद मंत्र उच्चारण करो। इसमें कुछ भी नहीं करो, आप श्री राधे राधे करते रहो, होता रहेगा। हृदय में श्री राधे, जहाँ जिस दिन आपके हृदय के अंदर वो मंत्र समर्पित हो गया और उच्चारण अपने आप होने लगे, जैसे अजप्पा जाप कहते हैं, तो आप समझो बस वाले गोलोक धाम पहुंच जाएंगे आप। तो सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया ठाकुर जी को पाने का जो सरल उपाय है, वह है श्री राधा रानी जी। श्री राधा रानी का जाप करते रहो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, भगवान कृष्ण की अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो श्री राधा का जप आपके लिए सबसे ज़्यादा सार्थक होता है, क्योंकि राधा नाम जपने से भगवान कृष्ण की कृपा आप पर अपार बरसती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।